एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई हैं भारत माँ की रखवाली में, भारत माँ की रखवाली में। नमस्कार मित्रों, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मित्रों, क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जब आजीवन कारावास का दंड भुगत कर दिल्ली लौटे तो वे वह जेल देखने गए जहां की पुरानी यादें उनके साथ जुड़ी हुई थी। वह 8 अप्रैल 1929 के दिन की घटना थी जब केंद्रीय असेंबली के सभा भवन में बम फेंकने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ ही गिरफ्तार हुए थे उनके प्रिय साथी महान क्रांतिवीर भगत सिंह। दोनों पर मुकदमा चलाया गया और फिर आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। बाद में यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह शामिल रहे थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी भेज दिया गया था। मित्रों, बटुकेश्वर को उस स्थान पर अपने प्रिय मित्र भगत सिंह के साथ वहां बिताए हर पल वह हर क्षण का एहसास हो रहा था। उस स्थान पर एक अस्पताल बनवाया जा रहा था, जिसे देखकर बटुकेश्वर दत्त ने वहां खड़े इंजीनियर से पूछा कि क्या आप ये बता सकते हैं कि पुरानी जेल की कोठरी किस स्थान पर थी। इंजीनियर उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां जेल की कोठरी के स्थान पर अब खेल का छोटा सा मैदान बनवा दिया गया था। बटुकेश्वर उस खेल के मैदान को निहारते अपने अतीत में डूबते चले गए। स्मृति पटल में सुरक्षित यादें अब उभर कर आने लगी थीं। उन्हें याद आया कि उनकी पहली मुलाकात अपने मित्र भगत सिंह के साथ कैसी परिस्थितियों में हुई थी। कानपुर का फूलबाग उनके सामने आकर खड़ा हो गया था, जहां भगत सिंह ने उनसे कहा था, कौन हो तुम, कैसे पहुँचे यहाँ से सीधे वापस चले जाओ, अन्यथा स्थिति को भांपते हुए कि कहीं अनहोनी न घट जाए, तेजी से सुरेश भट्टाचार्य पहुँचे थे और कहा था, भगत, ये बटुकेश्वर दत्त हैं, आपसे मिलने और आपके साथ काम करने के लिए आए हैं। भगत सिंह ने कहा, ठीक है, इसके बारे में तुमने पहले कहा था, दरअसल मैं इसे पुलिस का भेदिया समझ बैठा था। वहीं दूसरी ओर बटुकेश्वर दत्त ने सफाई में कहा, मैंने परिचय इसलिए नहीं दिया कि शायद आप भगत सिंह न हों, क्योंकि आपको पहले मैंने देखा नहीं था। इस मुलाकात के बाद दोनों की मित्रता प्रगाढ़ होती चली गई थी। दोनों एक दूसरे को समझने और पसंद करने लगे थे। दोनों का एकमात्र उद्देश्य था भारत माता को विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराना। दोनों को ही भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करना था। दोनों ही आकर्षक, मेधावी एवं अध्ययनशील थे, परंतु दोनों के चिंतन में एक अंतर था। एक ओर भगत सिंह प्रत्येक तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर उसे ग्रहण करते थे, तो दूसरी ओर बटुकेश्वर दत्त भावनाशील थे। उनका मानना था कि यदि विश्वास हो तो फिर इसकी छानबीन क्यों की जाए। इस प्रकार एक तर्क द्वारा तो दूसरे भावना द्वारा संचालित थे। स्वभाव के इस अंतर के बावजूद दोनों ही सुरुचि संपन्न भावना के व्यक्तित्व थे तथा दोनों अप्रतिम पराक्रमी एवं साहसी थे। इसके पश्चात बटुकेश्वर की यादों के कुछ और पन्ने खुलने लगे। उन्हें आगरा की बातें याद आने लगीं। कुछ समय के लिए क्रांतिकारियों ने आगरा को क्रांतिकारी योजना का केंद्र बनाया था। वहां उन लोगों ने 2 मकान किराए पर ले लिए थे। एक मकान कुछ सदस्यों के रहने के काम आता था और दूसरे मकान में बम निर्माण का कार्य होता था, जिसका उपयोग वे सरकारी खजाने को लूटने के लिए या फिर अपने साथियों को पुलिस से छुड़ाने के लिए करते थे। इन बमों का प्रयोग कभी भी निहत्थों के विरुद्ध नहीं किया जाता था। इस मकान में बम निर्माण का प्रशिक्षण देने वाले थे बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी यतीन्द्र दास और बम निर्माण का प्रशिक्षण लेने वालों में थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, सदाशिव, मलकापुरकर, भगवान दास। वे बम निर्माण से बचे हुए समय का उपयोग किसी श्रेष्ठ साहित्य के स्व अध्याय से करते थे। खाने पीने की चिंता किसी को थी नहीं। वैसे भी उन दिनों उनको भोजन कहाँ मिल पाता था। यदि मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो भूखे ही सो जाते थे। उनके बीच
कुछ क्रांतिकारी तो ऐसे थे जो भूख की आग को पानी पीकर शांत कर लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। उनमें से बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ये लोग अपना भोजन अन्य साथियों को देकर स्वयं भूखे पेट सो जाते थे। बटुकेश्वर दत्त को शिकायत करना पसंद नहीं था और उनके अनुसार शिकायत करना एक तरह की मानसिक कमजोरी थी। मित्रों, बटुकेश्वर दत्त की आंखों के सामने वह घटना जीवंत हो गई कि जब योगेश चंद्र चटर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार करके काकोरी ट्रेन डकैती के केस में अभियुक्त घोषित किया था। उन्हें 10 वर्ष के कारावास का दंड सुनाकर लखनऊ जेल से आगरा की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा था। भगत सिंह, आज़ाद और अन्य साथियों ने यह तय किया कि जब योगेश चंद्र पुलिस की हिरासत में आगरा पहुँचे तो पुलिस पार्टी पर जोरदार हमला करके उन्हें छुड़ा लिया जाए। योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया। यह सभी कार्य चंद्रशेखर आज़ाद की निगरानी में होना था। आज़ाद को योजना बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने में महारत हासिल थी। वे कम से कम क्षति उठाकर अधिकतम क्षति पहुंचाने में विश्वास करते थे। लखनऊ से आने वाली ट्रेन आगरा स्टेशन पर रुकी। पुलिस का बहुत बड़ा दल योगेश चंद्र के साथ आया था। आगरा पुलिस बल भी वहां पहुंच चुका था। जिस स्थल से क्रांतिकारियों को पुलिस दल पर हमला करना था, वहां से आज़ाद और उनके सभी साथी स्थिति को देख रहे थे। आज़ाद के साथी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे उन्हें हमले का संकेत दें और सभी पुलिस दल पर टूट पड़े। योगेश चंद्र बेड़ियां खटकाते हुए निकल गए। उनके आगे पीछे पुलिस का जमघट था। उन्हें जेल ले जाने के लिए लॉरी में बिठा दिया गया, परंतु आज़ाद ने अपने साथियों को आक्रमण का आदेश नहीं दिया। इस घटना को याद कर बटुकेश्वर दत्त फफक फफक कर रो पड़े। उनका भावुक मन क्रंदन करने लगा कि उनका साथी सामने से निकल गया और बिना कुछ किए वे सब देखते रह गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, यदि मैं आक्रमण का आदेश देता तो भी हम योगेश चंद्र को छुड़ा नहीं सकते थे और शायद हम लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचता। बिना कुछ हासिल किए मैं अपने साथियों की कुर्बानी नहीं दे सकता था। हमें दृढ़ मनोबल के साथ अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए कार्य करना चाहिए। हम क्रांतिकारी हैं और भावुकता में आकर कार्य करने से हमारे महान उद्देश्य का सफल होना संभव नहीं हो सकता है। मित्रों, इतना कहकर चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें अपने गले से लगाकर सांत्वना प्रदान की। आज़ाद के साथ काम करके उन्हें जो अनुभव हुआ था वह अविस्मरणीय था। उसके बाद ही उन्हें भगत सिंह के साथ दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का विशेष कार्य मिला। इस तरह बटुकेश्वर दत्त वहां बैठे बैठे अतीत की यादों में डूबते उतराते रहे। यद्यपि भगत सिंह के साथ न होने का उन्हें दुख हो रहा था, जो आंखों में छलक आया था, लेकिन साथ ही उनका हृदय गौरव के भाव से भर उठा था। मित्रों, बटुकेश्वर दत्त का मन सोचने लगा, काश कि आजकल के भारतीय युवक भी भगत सिंह के आदर्श चरित्र से कुछ शिक्षा ग्रहण करते, जिन्होंने अपनी भरी जवानी मातृभूमि की बेदी पर हवन कर दी। फांसी का फंदा हंसते हुए अपने गले में डालते समय उनकी उम्र 24 वर्ष की भी नहीं हुई थी। वे सोचने लगे कि काश इस खेल के मैदान में खेल खेलते नौजवान इस सत्य को भी याद रखें कि उन्हें इस मैदान पर खेलने की स्वतंत्रता उन राष्ट्र नायकों की कुर्बानी के कारण ही मिल सकी है। वे लोग उन थोड़े से वर्षों में बिना किन्हीं विशेष साधनों के केवल अपने साहस और बलिदान के बल पर ऐसे काम कर गए जिनके लिए स्वतंत्रता तथा न्यायपरायणता के सभी प्रेमी उनके सम्मुख सदा नतमस्तक होते रहेंगे। बटुकेश्वर दत्त वहां से निकलते हुए मन ही मन कह रहे थे, हे भारत माता, हे मातृभूमि, ऐसी देशभक्ति की भावना हम सब में विकसित हो। यह भाव अंतस में लिए भावमय होकर उस स्थान की मिट्टी में लौटकर अपना मस्तक लगाकर भारी हृदय से बटुकेश्वर दत्त वहां से प्रस्थान कर गए। वहां खेल रहे खिलाड़ी
भवन बनाने वाले कारीगर, काम कर रहे मजदूर, इंजीनियर आदि सब अवाक निर्निमेष उस राष्ट्र पुजारी को जाते हुए देख रहे थे। जो देश के लिए शहीद हुए, जो देश के लिए शहीद हुए, उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमी को सींचा, अपने खून से जिस जमी को सींचा, उन बहादुरों को सलाम है। जय हिंद।